बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है और आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में यानी कि आने वाली वीक में हमने गोल्ड को किस तरीके से बाय या सेल करना है और किस तरीके से हम इस वीक में एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वीडियो के ऊपर मौजूद रहें, वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बिला तात्तल आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पर और उसके बाद हम फॉरेक्स फैक्ट्री के बाद जाएंगे ट्रेडिंग चार्ट पर और मार्केट को टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट को टेक्निकली और फंडामेंटली एनालाइज करने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा और वो ये है कि ट्रेडिंग कोर्सेज़ के हवाले से हमारी एक वीडियो जो है वो आने वाली है। आप लाजमी तौर पर उस वीडियो को देखें जिसका बारे में ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारी वीडियोस जो हैं 8, 11 और 13 फरवरी को जो है वो आपके लिए पेश की जाएंगी, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए पेश की जाएंगी जो हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वो फॉलो करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का लिंक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप चैनल के अंदर ही शेयर किया जाएगा। इन वीडियोस को पब्लिक नहीं किया जा रहा, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें और व्हाट्सएप चैनल के अंदर इस वीडियो का लिंक जो है वो शेयर किया जाएगा, जिसमें हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के फिज़िकली और ऑनलाइन कोर्सेज़ के हवाले से बात करेंगे, यानी कि पेड कोर्सेज़ के हवाले से बात करेंगे। बहुत से लोगों का ये था कि हम उनके लिए पेड कोर्सेज़ लेकर आएँ ताकि वो जल्द अज जल्द ट्रेडिंग सीख कर अपनी आमदनी में इजाफ़ा कर सकें, और इसी वजह से हमने कुछ कोर्सेज़ जो हैं वो तरतीब दिए हैं जिसमें बेसिक और एडवांस कोर्स है, और इसके साथ साथ इसके बारे में तमाम तर तफसीलात जो हैं वो उस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो याद रखें, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप उस चैनल को फॉलो करें ताकि उन वीडियोज़ को आप देख सकें और इस बारे में डिसाइड कर सकें कि क्या आपने इस बारे में पेड कोर्स करना है, क्या आपने फ़िज़िकली कोर्स करना है, क्या आपने ऑनलाइन कोर्स करना है। इस बारे में आप चैनल के ऊपर जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं और वीडियो के अंदर तमाम तर तफसीलात आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसका लिंक सिर्फ़ और सिर्फ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ही मिलेगा। वीडियो के लिए डेट नोट कर लें, 8 फरवरी, 11 फरवरी और 13 फरवरी, और इसका जो लिंक है वो आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिलेगा और चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग चार्ट पर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर। जी तो नाजरीन, हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। हमारा ये वाला वीक मंडे 9 फरवरी से शुरू होकर 13 फरवरी पे ख़त्म होगा। 9 फरवरी को हमारे पास कोई भी हाई या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो 10 फरवरी को शाम को 6:30 बजे USD के ऊपर रिटेल सेल्स का डाटा है, एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का डाटा है। बुध वाले दिन अगर हम देखें तो USD के ऊपर शाम को 6:30 बजे एवरेज आवरली अर्निंग का डाटा है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा एक बड़ा डाटा होता है और इस पर मार्केट जो है वो खासी ज़्यादा वोलेटाइल होती है, इसलिए आपने मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें ताकि आप किसी भी मुमकिन नुकसान से बच सकें। इसके बाद अगर हम थर्सडे को देखें तो GBP के ऊपर GDP का मंथली डाटा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन को 12 बजे, और शाम को 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है USD का। तो मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें क्योंकि मार्केट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के ऊपर भी खासी वोलेटाइल हो सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो फ्राइडे 13 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर को 12:30 बजे स्विस फ्रैंक का CPI का मंथली डाटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसके ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो शाम को 6:30 बजे और CPI का डाटा है, CPI का मंथली डाटा है, और साथ साथ USD का ईयरली CPI का डाटा भी आने वाला है। तो इस पर भी मार्केट में खासी ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को लाजमी मद्देनज़र रखें। चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर और टेक्निकली मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं।
हमारे ये लेवल्स जो लगे हुए हैं काफ़ी पुराने लगे हुए हैं। आज हम कुछ नए लेवल्स लगाएंगे और मार्केट को नए सिरे से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये हाई वाला लेवल हमारा जो है वो काफ़ी पहले का लगा हुआ है और उसके बाद मार्केट ने अपना लो लगाया था और लो कहाँ तक लगाया था, इन सब चीज़ों को हम दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे ताकि आपको हर चीज़ आसानी के साथ समझ आ सके। जो लेवल्स हमने नोट किए हुए थे इनको हम फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं और हम नए सिरे से तमाम लेवल्स को डिस्कस करते हैं। कर्सर को हमने चेंज कर लिया है ताकि आपको हर चीज़ आसानी के साथ हाईलाइट होती हुई दिखाई दे। जब से ये वाला मंथ जो है वो शुरू हुआ है तो मार्केट ने अपना जो हाई लगाया है वो ये वाला है। लास्ट जो मंथ की हमारी जो कैंडल है वो ये वाली है जिसमें मार्केट ने अपना ये वाला हाई लगाया था। अगर इसके मैं वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये वैल्यू बनती है तकरीबन 5600 और उसके बाद इस मंथ में जो मार्केट ने अपना हाई अब तक लगाया है अगर इसकी वैल्यू मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये तकरीबन 5079 बनती है। हम इसको राउंड फिगर में 5080 कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद हम इस मंथ की जो कैंडल है इसका लो देख लेते हैं। इसका लो अब तक कहाँ तक आया है, यानी कि इस मंथ में मार्केट ने कितनी हाई लगाया है और कितना लो मार्केट ने लगाया है। और इसके साथ साथ हम लास्ट मंथ का लो भी मार्क करते हैं। ये लास्ट मंथ का लो भी हमने मार्क कर लिया है, लास्ट मंथ का हाई भी हमने मार्क कर लिया है और इस मंथ में जो हमारे पास हाई और लो की पोजीशंस मौजूद हैं उनको भी हमने मार्क कर लिया है। अभी अगर हम कैंडल स्टिक्स को भी देखें तो वो कहाँ तक हमने मार्क करनी है उस चीज़ को हम वीकली फोरकास्ट में जाकर मज़ीद देखते हैं। फ़िलहाल हमने दोनों कैंडल्स के हाई और लो मार्क कर लिए हैं। जो पिछले मंथ की कैंडल थी उसका भी और जो इस मंथ की कैंडल थी उसका भी हमने लो और हाई जो है वो मार्क कर लिया है। लास्ट वीक में मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग पोजीशन में मौजूद थी, लेकिन उसके बाद जब लास्ट वीक ये जो पिछला हफ्ता ख़त्म हुआ है, लास्ट वीक से मुराद जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसमें मार्केट थोड़ी सी सेलिंग पोजीशन पर मौजूद थी, लेकिन मार्केट ने दोबारा से एक बाइंग स्ट्रक्चर इस वक्त होल्ड कर रखा है। लेकिन बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड करने के साथ साथ मार्केट में ऊपर से भी खासी ज़्यादा रिजेक्शन देखने को मिल रही है। मज़ीद चीज़ों को समझने के लिए हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली के बाद डे 1 और डे 1 के बाद हम H4 और H1 टाइम फ्रेम में जाकर मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो लाइंस हमने मंथली के अंदर ड्रा की थी, हम सबसे पहले उन लाइंस को देख लेते हैं। क्योंकि पहले भी कुछ लाइंस ऑलरेडी ड्रा हुई हैं तो हम उन लाइंस को सबसे पहले यहाँ से ख़त्म करते हैं ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो बाकी ना रहे और दोबारा से जाकर मंथली में हम नई लाइंस ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो इसको हम पहले रिमूव कर देते हैं और देख लेते हैं कि मंथली वाली हमारी लाइंस जो हैं वो कौन सी हैं और उसके बाद इसको हम आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो ये 4 लाइंस मैंने यहाँ पे छोड़ दी हैं। यहाँ पर इसको एक दफ़ा फिर मंथली में जाके देख लेते हैं कि क्या ये वही लाइंस हैं जो हमने यहाँ ड्रा की थी। तो जी हाँ, ये ब्लू कलर की वही लाइंस हैं जो हमने मंथली में ड्रा की थी। अब एक बार फिर हम वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में आकर हम इसको देखते हैं कि मार्केट इस वक्त कहाँ पर है और क्या मार्केट की सिचुएशन इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली जो हमारी पिछले वीक की जो एक कैंडल बनी थी, यहाँ पर ऊपर खासी ज़्यादा रिजेक्शन हुई थी और यहाँ पर एक सेल की कैंडल मिली थी और हमने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है और ये वाला लेवल तो हमने नहीं बताया था, लेकिन हमने आपको ये वाला लेवल जो है वो ज़रूर बताया था। इसको अगर हम दोबारा से मार्क करें तो ये वाला लेवल हमने आपको ज़रूर बताया था कि मार्केट जो है वो यहाँ तक नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकती है और हमने आपको ये लेवल्स बताए थे कि मार्केट यहाँ से नीचे विक मार के दोबारा से यहाँ से ऊपर की तरफ आ सकती है। तो ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्ट इसी तरीके से नीचे मार्केट आई और यहाँ से मार्केट दोबारा अपनी रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर गई। क्योंकि यहाँ पर एक सेल की कैंडल बनी हुई थी तो यही मुतवक्को था कि मार्केट एक बार नीचे की तरफ लाजमी तौर पर अपनी मूवमेंट जो है वो दिखा सकती है। तो हम आगे चलते हैं डे 1 के टाइम फ्रेम में और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, हम इस वक्त डे 1 के टाइम फ्रेम के अंदर आ चुके हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो ये देखिए हमारी जो ट्रेंड लाइन एक बहुत पुरानी लगी हुई है, हम इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और मार्केट को ज़रा बारीकी के साथ समझने की कोशिश करेंगे।
अगर हम लास्ट 5 डेज़ की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा फ्राइडे है, ये हमारा थर्सडे है, और ये देखिए ये हमारा वेडनेसडे है, ये ट्यूसडे है, और ये हमारा मंडे है। मंडे को मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गई थी, और नीचे जाने के बाद मार्केट ने यानी कि 2 फरवरी को मार्केट ने नीचे एक विक लगाई है, और उसके बाद दोबारा से मार्केट अपना बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड करती हुई ऊपर की तरफ मूव कर गई है। अब हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखें तो हमने आपको बताया था कि ये वाला हमारा जो लेवल है, ये हमारा बज़ाहिर तो एक इस लेवल के हिसाब से एक सेलिंग लेवल था, लेकिन आने वाले टाइम में ये वाला लेवल हमारा एक बाइंग लेवल जो है वो कंसिडर किया जा सकता है, और यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है। इसके अलावा हमारी एक ये लाइन जो है वो थी, और यहाँ पर आप देखें कि ये हमारी जो लाइन है ये कहाँ पे है, इसकी वैल्यू अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये 4407 तक है। तो यहाँ तक मार्केट ने नीचे जो है वो लेवल को टच किया है, और यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ आई है। ये वाला हमारा जो लेवल था एक बाइंग लेवल था, और इसके बिल्कुल करीब से मार्केट ने यहाँ से अपने बाई लेवल को होल्ड किया है, और मार्केट दोबारा से बाइंग स्ट्रक्चर में गई है। बाइंग स्ट्रक्चर में जाने के बाद मार्केट ने यहाँ ऊपर से दोबारा नीचे की तरफ विक लगाई, और मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आई। ये हमारा अगर लेवल इसकी वैल्यू अगर हम शेयर करें कि मार्केट यहाँ पे किस जगह तक आई है, तो ये बनता है 5095 का लेवल। अब हमारे पास ये वाला लेवल एक बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है ये लेवल। उसकी वजह ये है कि हम इस वाली जो कैंडल है जो कि लास्ट वीक के अंदर बनी थी, और इसी कैंडल के ऊपर इसने अपना हाई भी लगाया था। अगर इसकी डेट मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये 29 जनवरी की कैंडल है। 29 जनवरी की कैंडल का अगर हम लो मार्क करें, जैसा कि हमने ये लाइन लगा रखी है, तो इसके लो तक मार्केट जो है वो इस वीक में दोबारा इसके लो को मार्केट ने टच किया है। इसका लो को टच करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आई, और यहाँ से नीचे आने के बाद ये वाला जो लो था जो यहाँ पर वीकली मार्केट ने अपना एक बनाया था, यानी कि कैंडल्स लो तो मार्केट में असल में ये था, लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस थी मार्केट की, अगर हम इसको भी दोबारा से मार्क कर लें तो हमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी कि जो हमारी क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस थी वो ये वाली थी। यहाँ तक मार्केट जो नीचे आई, अगर इसकी वैल्यू मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है 4660। तो ये वाले लेवल्स हमने पिछली वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किए थे, और यहाँ तक ये देखिए मार्केट ने 4660 तक मार्केट जो है वो नीचे आने के बाद दोबारा से यहाँ से ऊपर बाइंग स्ट्रक्चर मार्केट ने होल्ड किया। अब हमने देखना है कि आने वाले वीक में कहाँ से हमें बाइंग और सेलिंग की मूव्स जो हैं वो मिल सकती हैं। सबसे पहले तो आप इस लेवल को अपने पास नोट करें कि 5095 का लेवल है। जब तक मार्केट इससे नीचे है तब तक हम मार्केट में सेल को कंसिडर कर सकते हैं, और कहाँ तक कंसिडर कर सकते हैं अब हम उस चीज़ को साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये देखिए कि मार्केट ने ये अपना डबल बॉटम लगाया, ये वाला मार्केट ने डबल बॉटम लगाया। अब मार्केट एक बाइंग स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, और यहाँ से मार्केट को एक ज़बरदस्त किस्म की रिजेक्शन जो है वो मिली है, तकरीबन 4460 के करीब से। जब मार्केट यहाँ से ये डबल बॉटम बनाकर ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो जब तक मार्केट 5095 को ब्रेक नहीं करती तब तक हम यहाँ से इसकी रिजेक्शन पर सेल में आ सकते हैं। और वो सेल कहाँ तक हो सकती है, वो मुतवक्को सेल इस लेवल तक हो सकती है 4660 तक। और इनकेस अगर मार्केट यहाँ से भी ब्रेक करती है तो हमारे पास बड़ी हर्डल ये वाली एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट हमें दोबारा बाइंग की पोजीशन जो है वो मुहैया कर सकती है। उसके बाद हमारे पास एक ये वाला लेवल है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये अब हमारा एक बाइंग लेवल जो है वो कंसिडर किया जाएगा, और यहाँ से दोबारा से मार्केट जो है वो अपनी पोजीशन को तब्दील करके बाइंग की तरफ मूव कर सकती है। अगर इसकी वैल्यू मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये तकरीबन 4540 से लेकर 4520 तक का लेवल है। यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा से बाउंस लेकर ऊपर की तरफ बाइंग में जा सकती है। फर्स्ट लेवल हमारे पास 4660 है, दूसरा लेवल हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, और तीसरा लेवल हमारे पास है 4540 का लेवल। तो यहाँ से मार्केट 4540, 4550, 4530 ये वाले लेवल हैं जहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ बाउंस करके दोबारा से हमें यहाँ से अच्छी बाइंग जो है वो मुहैया कर सकती है। और ये भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर कुछ टाइम तक
रेंज करे, क्योंकि जब तक मार्केट अब 5095 को ब्रेक नहीं करती तब तक मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे सेल हो सकती है और इस जगह से 4660 से बाय में जा सकती है। तो ये मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज स्टार्ट की है, ये मार्केट का हाई है और ये मार्केट का लो है पिछले वीक का। अब देखना ये है कि इस वीक के अंदर क्या मार्केट हमारी सपोर्ट को ब्रेक करती है या मार्केट हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। अगर मार्केट हमारी सपोर्ट को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाले बाइंग लेवल हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके नीचे जाती है तो फिर हमारे पास नीचे वाले लेवल मौजूद हैं जो कि 4407 और इसके अलावा साथ साथ 4320 का लेवल है। यहाँ तक मार्केट जो है वो नीचे अगर आती है तो यहाँ से हमें अच्छी बाइंग जो है वो मिल सकती है। तकरीबन 4330 का लेवल अगर मैं बोलूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। 4340 से लेके 4330 का लेवल हमारे पास एक बाइंग लेवल है। आप ये लेवल्स अपने पास नोट करें। इसको मज़ीद हम जानने के लिए चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और वहाँ जाकर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हम H4 के टाइम फ्रेम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये हमारी जो पुरानी ट्रेंड लाइन है, इसको मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ पर टैप किया है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बाइंग में मूव हुई है। ये वाली ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ तक मार्केट नीचे आई है और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर गई है। ये लेवल हमारे काफ़ी पुराने लगे हुए हैं। आप हमारी पुरानी वीडियो में जाकर इन लेवल्स को देख सकते हैं और उस वीडियो को देखकर दोबारा से इन लेवल्स को समझ सकते हैं कि हमारी ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये कब की लगी हुई है और यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लेकर दोबारा बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड किया है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारी ट्रेंड लाइन तक मार्केट जो आई है और यहीं से मार्केट दोबारा से रिजेक्शन ले रही है, वो वाली हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन थी जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली थी। और इस बारे में हम H1 में आपको जाकर तफसील से बताएंगे कि ये रिजेक्शन जब हुई थी तो मार्केट में उस वक़्त क्या पोजीशन थी। ये देखें, इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे आई। यहाँ पर भी काफ़ी टाइम तक मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को जो है वो सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ गई और ये वाला हमारा एक सेलिंग लेवल था और इससे मार्केट जो है वो दोबारा नीचे की तरफ मूव कर गई। अब अगेन हमारे पास यही वाला लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम इसको एक जोन की शक्ल दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। 5080 से लेकर हमारा जो जोन ये बन रहा है ये तकरीबन 5100 तक का जोन हमारा बन रहा है, यानी कि तकरीबन 20 पॉइंट्स का हमारा ये जोन बन रहा है। 200 पिप्स का ये जोन है जो हमारा ये जोन यहाँ से एक सेलिंग जोन जो है वो साबित हो सकता है। अगर मार्केट 5090 और 5100 को ब्रेक करती है तो देन तो हमें यहाँ से एक लॉन्ग बाई जो है वो देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है तो देन हमें मार्केट जो है वो सेलिंग में दिखाई देगी और अगेन हम बाइंग करेंगे 4660 से या फिर हम बाई करेंगे दोबारा 4495 से। ये हमारे पास कुछ लेवल हैं। 4495 से पहले भी हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन मौजूद है और ये तकरीबन 4560 और 4570 के करीब से हमें दोबारा से यहाँ से भी बाइंग मिल सकती है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन की बात करें, अगर हम इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास ये वाला भी एक पॉइंट बनता है और यहाँ से भी मार्केट हमें सेल जो है वो मुहैया कर सकती है मार्केट के ओपन होते ही। अब देखना यह है कि क्या मार्केट हमें यहाँ से सेल देती है या मार्केट हमें 5080 के करीब से सेल देती है। ये वाला हमारा जो जोन है 5080 से लेके 5100 वाला, तो यहाँ से हमें सेल देती है या इस जगह से हमें सेल देती है तो हम छोटे लॉट साइज़ के साथ छोटे टाइम फ्रेम के साथ यहाँ से सेल में आ सकते हैं और वो सेल हमें 4660 तक मुहैया हो सकती है। क्योंकि मार्केट ने अपना जो एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से ये देखें, ये वाला, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो इस तरीके से मार्केट जो है ये ऊपर आई और इसके बाद मार्केट जो है वो या तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकती है या मार्केट ये देखिए यहाँ पर मार्केट इस तरीके से भी मूव कर सकती है। और दूसरी सूरत ये है कि मार्केट हमें यहाँ से सेल मुहैया करे, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अगर उसका भी मैं स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करूँ तो उस तरीके से भी मार्केट यहाँ से हमें सेल जो है वो मुहैया कर सकती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
और ये इस तरीके से मार्केट हमें नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है और दोबारा यहाँ से मार्केट हमें दोबारा बाइंग में आती हुई दिखाई दे सकती है। तो कुछ इस तरीके से भी स्ट्रक्चर जो है वो बन सकता है। अब देखना यह है कि मार्केट यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड करती है। अगर हम यहाँ से फेब लेवल लगाएं तो उसके हिसाब से भी हम देख लेते हैं कि मार्केट जो है फेब लेवल के हिसाब से हमें कौन कौन सी चीज़ें मुहैया कर रही है। अगर हम यहाँ से सेलिंग के हिसाब से फेब लेवल लगाएं तो मार्केट जितना सेल आई है, सेल आने के बाद दोबारा से मार्केट ने अपना ये एक रिट्रेसमेंट लेवल कवर किया है, यानी कि 50% और 60% के दरमियान से मार्केट दोबारा नीचे आई है। दोबारा नीचे आने के बाद ये मार्केट का रीटेस्ट और अगेन मार्केट यहाँ से नीचे सेल की तरफ आ सकती है। अगर हम बाइंग के हवाले से बात करें कि बाइंग में मार्केट जो है वो किस तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, तो उस हवाले से भी अगर हम बात कर लें कि बाइंग के लिए मार्केट ने ये वाला जो रीटेस्ट अपना मुकम्मल किया है, उसके लिए भी अगर हम फेब लेवल लगाएं तो फेब लेवल के हिसाब से भी ये देखें मार्केट ने अगर यहाँ से बाइंग को भी अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आने के बाद ये मार्केट अपना 50% वाला लेवल जो है वो यहाँ पर रिट्रेस कर चुकी है और यहाँ से मार्केट एग्जैक्ट ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करती हुई ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है। तो ये दो लेवल हमारे पास बहुत ज़्यादा अहम हैं। एक ये वाला लेवल यानी कि 5080 से 5100 वाला लेवल जो है ये हमारे पास एक मेन लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तो अगेन हम यहाँ से सेल की तरफ देख सकते हैं और अगर मार्केट इस लेवल से हमें दोबारा बाइंग फ्राम करती है तो इस लेवल से हमें 4660 से हमें मार्केट अच्छी बाइंग जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से हमें नीचे मिलती है इस जगह तक, यानी कि 4407 के करीब अगर हमें मार्केट मिलती है, यानी कि 4440 से 4400 के दरमियान से अगर हमें मार्केट दोबारा से मिलती है तो हमें एक बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग मिलेगी। और यहाँ तक हम इस जगह से अगर नीचे हमें मार्केट नीचे आती हुई मिलती है तो हम सेल भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें मार्केट अभी भी सेल स्ट्रक्चर नहीं बना पाई, मार्केट अभी भी बाइंग स्ट्रक्चर के अंदर ही मौजूद है, लिहाजा सेल में एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अगर हम ये वाला लेवल आगे शेयर करें, ये देखिए इसको हमने आगे की तरफ मूव किया है तो ये देखिए ये वाला हमारा एक बाइंग लेवल बहुत पुराना, यहीं से मार्केट ने अपनी बाइंग जो है वो होल्ड की है। तो ये लेवल्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आप अपने पास नोट रखें। पहला हर्डल सेलिंग के लिए हमारे पास ये है कि इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट सेल आए और यहाँ से हमें दोबारा बाइंग जो है वो मुहैया करे। अगर हम इसको शेयर करें इस तरीके से ये और ये, तो कुछ इस तरीके से मार्केट जो है वो बिहेव कर सकती है। दूसरा हमारे पास जो लेवल है वो किस तरीके से बन सकता है, वो इस तरीके से बन सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है यहाँ तक और फिर नीचे आती है, फिर यहाँ तक आने के बाद मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकती है। तो कुछ इस किस्म का लेवल भी मार्केट जो है वो बनाकर नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकती है। मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें। चलते हैं H1 के अंदर और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। H1 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मार्केट में सेम तकरीबन वही सिचुएशन जो है वो मौजूद है और मार्केट के अंदर बज़ाहिर मुकम्मल तौर पर सेल स्ट्रक्चर तो अभी तक नहीं है, हम इसको बाइंग ही बोलेंगे। लेकिन हमें कुछ वक्त के लिए यहाँ पर सेल की पोजीशंस जो हैं वो मिल सकती हैं। अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल तक नीचे मूव करती है और यहाँ से हमें अच्छी बाइंग फ्राम करती है, या इस लेवल से मार्केट जो है 5080 और 5100 वाला जो लेवल है यहाँ से हमें मार्केट जो है वो सेल दे सकती है और इस लेवल तक हमें सेल मिल सकती है और यहाँ से हम दोबारा बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड कर सकते हैं। बाई के लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल हैं, लेवल अपने पास नोट कर लें। 4660 का लेवल है और इसके अलावा नीचे अगर हम आएँ तो ये हमारा ट्रेंड लाइन वाला लेवल है, तकरीबन 4570 4580 वाला लेवल है और इसके अलावा हमारे पास ये ऊपर वाला लेवल है तकरीबन 4760 वाला लेवल है। ये हमारे पास ऐसे लेवल हैं जहाँ से हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। सेल के लिए हमारे पास ये ट्रेंड लाइन और ये 2 लेवल हैं, जबकि बाइंग के लिए हमारे पास 3 से 4 लेवल जो हैं वो मौजूद हैं जहाँ से हमें मार्केट बाइंग के लिए मिल सकती है। जो स्कैल्पिंग करने वाले लोग हैं वो तो मार्केट को इस जगह पर भी लाइन लगाकर अपनी स्कैल्पिंग कर सकते हैं।
यानी कि अगर मार्केट को यहाँ पे इस तरीके से किया जाए तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से स्कैल्पिंग भी की जा सकती है, बहुत छोटी लॉट साइज़ के साथ छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको मार्केट के हवाले से अपडेट करें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। और ये देखें कि जो गुज़श्ता वीडियोस हमने बनाई थी मार्केट ने सेम उन्हीं लेवल्स को टच करते हुए मूवमेंट की है। लास्ट जो हमारी वीडियो थी वो यहाँ पर बनी थी जब मार्केट इस जगह पर मौजूद थी, ये वाला जो पॉइंट था, और हमने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से या तो बाइंग में चली जाएगी और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये वाले लेवल हमने आपको बताए थे कि मार्केट इन लेवल्स तक मार्केट जो है वो नीचे मूवमेंट कर सकती है। और अगेन मार्केट ने ये देखिए कि यहाँ तक एग्जैक्ट इन लेवल्स के ऊपर मार्केट नीचे आई है और ये वाला हमारा बाइंग लेवल जो काफ़ी पुराना लगा हुआ है इसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। इसको मार्केट ने सेलिंग लेवल कंसिडर करते हुए नीचे आई और यहाँ पर अगेन इसी लेवल को मार्केट बाइंग कंसिडर करते हुए यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई। ये वाला अगेन मार्केट ने ये वाला लेवल टैप किया, ये जो हमारा एक बाइंग लेवल था जो कि बहुत पुराना यहाँ पर लगा हुआ है, और अगेन यहाँ से मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट देकर दोबारा से मार्केट ने यहाँ से एक बाय स्ट्रक्चर होल्ड किया। तो ये वाले लेवल जो हैं ये अपने पास नोट करें जो मैंने आपको बताए हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।